स्वाभाविक तौर पे हम लोग तो बचपन में एक बार भोग नहीं, हम दो बार 3 बार भोग का आनंद लिए। चुनाव आ रहा है, कुछ महीनों बाद चुनाव है। महापौर तो ओबीसी सीट हो गया, सभापति की दावेदारी कर रहे हैं। फिर घर जाते थे और गाली खाते थे। नया विधानसभा बन सकता है, विधायक विनोद सिंह हो सकते हैं। अरे ये तो ऊपर वाले की महिमा रहेगी। बचपन की यादें आती है कि जब हम बचपन में आते थे तो क्या क्या किया करते थे, लाइन में कैसे शॉर्टकट मारा करते थे, या कैसे चाहते थे कि हमारा नंबर पहले आए। ये बुलाया नहीं जाता है, ये स्वयं से आता है कि मुझे काम करना है। आदेश करेंगे उसी दिन कर दूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ जो लंबा खींचूं। हम लोग यहाँ पर शरबत का आयोजन करते हैं कि भक्तों को कुछ छोटी सी हम लोग भी सेवा दे सके। भारत का दूसरा सबसे बड़ा भंडारा जो यहाँ पे होता है। तस्वीर में आप जिस भीड़ को देख रहे हैं, ये भीड़ सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर की है, जहाँ पर 62वां महायज्ञ और भव्य भंडारा हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सेवाएं जारी है, जहाँ जोड़े रखने की सेवा से लेकर रास्ते में यात्रियों को शरबत पिलाने से लेकर तमाम प्रकार की सेवाएं हैं। और मंदिर समिति के साथ साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद और तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, क्योंकि भिलाई के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हमारे साथ संजय ओझा जी मौजूद हैं। सर, साल में एक बार यहाँ पे भक्तों का हुजूम रहता है और लोग इंतजार करते हैं इसका। आज की क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग कितने खुश होकर जा रहे हैं? देखिए संजय जी, आपके सामने लोगों के साथ में लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। जितना अच्छा व्यवस्था मंदिर कमेटी कर सकती थी, कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो भंडारा है, ये हर साल चैत महीने में हमारे यहाँ होता है। चैत महीने के जो भी बाद वाला रविवार आता है, संक्रांत वाला, उसमें ये होता है। और मेन बाबा जी का जो गुफा ऊना में है, डॉट सीट ऊना में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल में। उनके आधार पे ये गणना होती है, वहाँ के आधार पे। तो उसके आधार पे आज ये हो रहा है और हजारों की संख्या में आ रहे हैं संजय जी। इसमें मैं गिनती के नहीं बता सकता। सने सने हर साल ये दायरा बढ़ते जा रहा है। और मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप हर साल आइए, बाबा जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और जो व्यवस्था हम चल रहे हैं, मंदिर समिति कर रही है, और हम इसमें कमियाँ सोचते हैं कि क्या कमियाँ हमने इस साल किया है, ताकि अगले साल उस कमियों को दूर कर सके और आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। 62वें साल में हम लोग मौजूद हैं। पहले दूसरे साल का अगर मैं जिक्र करूं तो वो दृश्य कैसा था और अभी का दृश्य कैसा है? संजय जी, मैं तो उस समय था नहीं, बट मैं 92 से जुड़ा हुआ हूँ। और 92 के बाद से काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। और सबसे बड़ी परिवर्तन हुआ कि यंग जनरेशन जब से धर्म की प्रवृत्ति की ओर झुका हुआ यंग जनरेशन का, उसके कारण और अच्छी व्यवस्था हो गई। जब हम कहते हैं कि इंसान के पास जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो उसकी यादें होती हैं। जब हम कभी फुर्सत में बैठकर याद करते हैं कि वो भी दिन थे जब बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, एक भंडारे को संचालित करने के लिए टीम जुगाड़ना पड़ता था, तमाम चीज़ें, तो कैसा अनुभूति होती है? बहुत अच्छा। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि लगातार हर साल उन्नति हो रही है, व्यवस्थाएं बढ़ रही है, भक्तों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याद करिए, आज से 20 साल पहले जब मैं जुड़ा हुआ था, मैं उस समय था जब भी 92 से, तो हम लोग अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ बनाते थे। ये पूरा भंडारा आप देख रहे हैं, सब हाथों से, पूरा यहाँ पूरा मजमा लगे रहता था और पूरे भक्त रात भर काम करते थे। अब थोड़ा काफ़ी कुछ आपने देखा बदलाव हो गया, रोटी मशीनें आ गई, प्याज काटने की, आलू काटने की मशीनें आ गई, तो काफ़ी राहत मिल जाता है, क्योंकि भक्तों का दायरा भी बढ़ रहा। पहले दायरा कम था, उस समय हो जाता था, लेकिन जब दायरा बढ़ने लग गया तो ये सब चीज़ें आ सकता है। फिर भी कितनी लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही होगी जो सेवा भाव से आते हैं कि भैया हमको भी करना है? देखिए, ये तो मैं गिन नहीं सकता, बट हम लोग की एक सोची हुई रणनीति रहती है। जितने हम भक्त यहाँ पर रहते हैं मंदिर समिति के द्वारा, इनके साथ एक टीम जुड़ी रहती है जो स्वयं सेवा भाव से बाहर आती है। ये जितने नौजवान देख रहे हैं, कितने छोटा बच्चा भी यहाँ पर काम कर रहा है। ये बुलाया नहीं जाता है, ये स्वयं से आता है कि मुझे काम करना है। तो इस तरीके से कारवां बढ़ता है संजय जी। भूपेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, कब से? मुझे तो याद भी नहीं, मैं इतना छोटा था तब से इस मंदिर से यहाँ पे बाबा जी के दर्शन के लिए आता रहा हूँ। मैंने इस मंदिर का बहुत छोटा सा स्वरूप देखा है, आज तो बहुत भव्य विशाल मंदिर बन चुका है। यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद है इस कुर्सी पार की पावन धरा पे, जो इतना बड़ा विशाल मंदिर यहाँ बाबा जी का तैयार हो चुका है। किसी इंसान के पास जो सबसे अच्छी यादें होती है उनके बचपन होती है। बचपन में जो नटखटता जो होती है, जो नादानियाँ होती है, इस मंदिर में आके क्या वो बचपन की यादें आती है कि जब हम बचपन में आते थे तो क्या क्या किया करते थे, लाइन में कैसे शॉर्टकट मारा करते थे, या कैसे चाहते थे कि हमारा नंबर पहले आए? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा था पहले, जब मंदिर का स्वरूप जब बड़ा हुआ तो आगे में बैरिकेड्स लगाए जाते थे, जिसमें घूम घूम के लोगों को आगे जाने दिया जाता था। उस समय भी हम लोग आते थे और हम लोग नीचे से बुलक के पार होते थे और ऐसा लगता था कि पहले पहुँच जाएँ, और एक उत्साह सा रहता था। पूरे साल भर लोगों का इस मंदिर में, इस भंडारे का इंतजार करते हैं लोग, बहुत
उत्साह के साथ कि कब ये दिन आएगा और लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से इतने लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ये किसी को भी यहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया है, ये लोग खुद स्वेच्छा से आए हैं और यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर सेवा देता है। ये यहाँ इस सिद्ध बाबा जी के मंदिर के इस भंडारे की बात कहूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा भंडारा जो यहाँ पे होता है। पहला जो है भैया ने बताया कि हिमाचल में हमीरपुर में होता है, उसके बाद सबसे बड़ा भंडारा जो है यहाँ भिलाई खुर्सी पार क्षेत्र में होता है, जैसा मेरी जानकारी है पूरे भारत का। तो जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, भारत के सबसे बड़े भंडारों में से एक गिना जाता है। देख सकते हैं लोगों के मन में एक वो उत्साह रहता है, एक वो अनुभव रहता है कि भाई बाबा की प्रसाद खाने का अवसर मिला है और ये प्रसाद हमारे नसीब में था, अब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इंद्रजीत सिंह छोटू हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है, सबकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। आपकी कौन सी बचपन की यादें हैं, या बचपन का कौन सा नटखटपन है जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है? मंदिर में आके नटखटपन तो नहीं करना चाहिए, मैंने कभी नहीं किया है। मैंने आके दिल से यहाँ प्रार्थना की है और दिल से बाबा से जो भी मांगा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए जो भी मुझसे जुड़े हैं, वो हमेशा पूरा हुआ है। तो आज भी मैं उसी कड़ी में, आज 62वें वर्ष में भी आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला। संजय ओझा जी और पूरी कमेटी ने मुझे आमंत्रित किया था, छोटे भाई जैसा कि है, तुमको आना है और बाबा का आशीर्वाद लेना है। आज स्पेशल, आज के दिन, वैसे हम लोग कभी भी आते रहते हैं, कभी भी माथा टेक के जाते रहते हैं, पर आज के दिन यहाँ आना ज़रूरी था। तो आज भी मैंने अपने पूरे भिलाई शहर के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने साथ जितने भी जुड़े लोग, सबके लिए उनकी खुशहाली की कामना की है। और मैं यही चाहूँगा कि जितने लोग आके यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, सभी की मनोकामना बाबा पूरी करें और पूरी होती आई है, तभी इस मंदिर का इतना भव्य नाम है पूरे छत्तीसगढ़ में। ओझा सर ने भरे मन से डिमांड भी किया है, कुछ कब तक पूरा होगा और क्या लगता है? पूरा तो जिस दिन आदेश करेंगे उसी दिन कर दूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ जो लंबा खींचूं। तो जैसे ही आदेश होगा, और मैं और मेरी सर्व समाज कल्याण समिति जो हम चला रहे हैं, सब मिलके, पूरे साथी मिलके, पूरी कमेटी मिलके, जो भी आदेश होगा, हमें बाबा का जो आशीर्वाद आदेश होगा, जो कमेटी का आदेश होगा, वो पूरा किया जाएगा, तुरंत पूरा किया जाएगा। ठीक है। इस मंदिर में अगर मैं सेवादार का जिक्र करने आऊँ तो कतार काफ़ी लंबी है, हर किसी के बारे में बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, मगर एक सेवादार हमारे बीच मौजूद है जो विगत कई वर्षों से मंदिर में सेवा देना ही ज़रूरी नहीं है, रास्ते में मंदिर तक पहुँचने वाला जो मार्ग है वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है, जो विनोद सिंह जी कई साल से कर रहे हैं। विनोद जी काफ़ी सालों से सेवा दे रहे हैं, लोगों को पानी पिलाने का, शरबत पिलाने का काम कर रहे हैं। कैसा अनुभव होता है, कैसी अनुभूति है? हम लोग बचपन से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, बाबा का आशीर्वाद हम सब पर निरंतर रहा है और हम लोग प्रभात फेरी में भी अच्छी व्यवस्था करते हैं। और आज भंडारा आज 62वां महायज्ञ और महाभोग का आयोजन हो रहा है। इसमें काफ़ी दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। तो हम लोग तो इस वार्ड के हैं, तो स्वाभाविक तौर पर विगत कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर शरबत का आयोजन करते हैं कि भक्तों को कुछ छोटी सी हम लोग भी सेवा दे सके। इतना बड़ा सेवा महाभोग आज विगत एक हफ्ते से पूरा प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ मंदिरों में। हम लोगों को एक दिन का अवसर मिलता तो हम लोग भी इस बहती पुण्य की गंगा में हम लोग भी हाथ धो लेते हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर कुछ पूछूं कि भैया ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, तमाम जवाब है, लेकिन सच सच जानना चाहता हूँ कि बचपन में इस मंदिर से शरारतें कौन सी जुड़ी है आपकी? क्योंकि मंदिरों में होता है जल्दी भोग पाने के लिए बच्चे शरारत करते हैं, तो विनोद जब बच्चा था तब क्या करता था? स्वाभाविक तौर पे हम लोग तो बचपन में एक बार भोग नहीं, हम दो बार, तीन बार भोग का आनंद लिए, क्योंकि भोग अपने आप में एक प्रसाद जो रहता है वास्तव में एक तृप्त प्रसाद रहता है। और बाबा की कृपा उस भोग पे, माताएं, अभी तो सुविधा हो गया, रोटी बनाने का मशीन हो गया, फलाना हो गया, ढेकाना। पहले 3 दिन से सब माताएं आटा गूंथना, बेलना, सब माताएं सब मिलजुल के सब करती थी। लकड़ी का चूल्हा है, ऐसा उस समय काफ़ी लोग मिल के करते थे। अभी सब मशीनरी हो गया, उसके बावजूद भी सबका सहयोग निरंतर मंदिर में मिला और भगवान भोलेनाथ, बाबा बालकनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, यही शुभकामना। एक चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ? बाबा के लाखों चमत्कार है, एक चमत्कार नहीं है। बाबा के पास श्रद्धे मन से जो भी आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है और स्वाभाविक तौर पर मेरी तो हुई है। मतलब इस बार भी एक और मनोकामना पूरी हो सकती है, नया विधानसभा बन सकता है, विधायक विनोद सिंह हो सकते हैं? अरे ये तो ऊपर वाले की महिमा रहेगी, सब होगा। क्या है? देखिए, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है
शीर्ष नेतृत्व है और कई लोग मांगते हैं टिकट, उसमें से एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। हम भी पार्षद हैं, अभी पार्षद में भी कई लोग मांगे, एक टिकट हमको मिला तो हम लोग चुनाव जीते। तो स्वाभाविक तौर पे जो उनकी कृपा होगी वही होगी। पार्षद दया सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बचपन की यादें, बचपन की शरारतें इस मंदिर से जुड़ी, पहले तो वो बता दीजिए। देखिए, हम लोग बचपन में जब गिल्ली डंडा खेला करते थे तब कभी कभी ऐसा था, स्कूल जाते थे, स्कूल में कभी सर और टाइम बे टाइम हम लोग का होता था, हमको भगा दिया जाता था। तो हम बाबा की इस गोद में, बाबा की इस शरण में, बाबा की इस प्यार में, इस मंदिर में अपना समय निकालते थे, फिर घर जाते थे और गाली खाते थे। लेकिन बाबा का वो इसने प्यार आज हमको इस तरह पहुंचाया कि कहीं ना कहीं हम लोग आज पार्षद हैं, उप नेता है, और कहीं ना कहीं बाबा के प्यार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उनको इसने कहीं हम जाते हैं तो हमको लगता है हम अपने घर आए, बाबा के पास आए, और बाबा का प्यार ही जो घींचे चला रहा था आज 22वां वर्ष है। और इस महायज्ञ के साथ महाभंडारे में हर साल हम सम्मिलित होते हैं और सदा उनका आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद है जो आज हम जो कुछ है। जनप्रतिनिधि हैं, हर बार बाबा के दरबार में आके भिलाई वासियों की कामना, वार्ड वासियों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। चुनाव आ रहा है, कुछ महीनों बाद चुनाव है, महापौर तो ओबीसी सीट हो गया, सभापति की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, बाबा का स्नेह प्यार से बड़ा ना सभापति, ना पार्षदी, ना विधायक। आपकी इच्छा क्या है? बस बाबा का प्यार मिले, और जब प्यार मिलेगा तो जहाँ मिल जाएगा, और जहाँ मिल गया तो उससे बड़ी ना खुशी है, ना कोई भाव है, ना वो भक्ति। इसलिए बाबा का प्यार, बाबा का शरण, बाबा का स्नेह हमको सदा मिले, हम बाबा की गोद में रहे, बस उस भक्ति भाव से हम आगे चल रहे हैं। राजनीति में एक मंशा तो होती है ना कि राजनीति का भाव देवादेव महादेव देंगे, बाबे देंगे, वो तय करेंगे, लेकिन हम उस प्यार में कोई कमी नहीं करेंगे। क्योंकि प्यार है तो जहाँ है, और जहाँ है तो बाबा है, और बाबा है तो हम हैं, क्योंकि बाबा है तो ये दुनिया है। तो आपकी क्या यादें हैं, या आप क्या यहाँ इस मंदिर में आके मांगते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।